हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ड कंसेप्ट पर। आज का टॉपिक है प्रेशर वेसल्स। प्रेशर वेसल्स में थिक सिलेंडर, थिन सिलेंडर, हूप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सारा कुछ कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना। प्रेशर वेसल्स, देखो प्रेशर वेसल टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, सिलेंडर प्रेशर वेसल। सेकंड होता है स्पेयर प्रेशर वेसल। ठीक है, सिलेंडर प्रेशर वेसल्स के अंतर्गत क्या आता है, फर्स्ट होता है इसमें थिक सिलेंडर, सेकंड होता है थिन सिलेंडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। देखो कंपेयर करके पढ़ेंगे। यदि डी और टी का रेशियो लेस देन 10 हो जाए तो उसको बोलते हैं थिक सिलेंडर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यदि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, डी इज लेस देन क्या हो जाएगा 10t, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो d इज लेस देन 10t है, 10t का मतलब हो गया 10 इंटू थिकनेस, यानी थिकनेस बड़ी हो रही, यानी क्या हो जाएगा थिक सिलेंडर। ठीक है, और इसमें कौन कौन से स्ट्रेसेस आते हैं, देखो हूप स्ट्रेस, दूसरा आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तीसरा होता है रेडियल स्ट्रेस। ये हो गया थिक सिलेंडर। ठीक है, अब थिन सिलेंडर की बात करते हैं। यदि d और t का रेशियो इज ग्रेटर देन 10 हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया, d इज ग्रेटर देन, देखो 10t हो गया, यानी कि 10t मतलब यदि जो 10 इंटू टी का थिकनेस है वो क्या हो गया, लेस देन d हो गया। इसका मीन्स तो यही हुआ। यहां पर लिख सकते हैं d और t का रेशियो इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थिन सिलेंडर हो जाएगा। देखो जो मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, देखो यदि आप देखो तो देखो 10t क्या हो रहा है, ग्रेटर देन हो रहा है। ध्यान से देखना, 10t ग्रेटर देन हो रहा है, यानी कि 10t का मतलब थिकनेस बहुत हो जाएगी, यानी कि थिक सिलेंडर हो गया। इधर देखो 10t लेस देन हो रहा है, यानी थिकनेस 10 इंटू टी का थिकनेस क्या हो रहा है, लेस देन हो रहा है। ठीक है, डी से क्या हो रहा है, लेस देन हो रहा है, इसलिए थिन सिलेंडर। देखो ट्रिक से याद करने की। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से स्ट्रेसेस आते हैं, एक आता है हूप स्ट्रेस, सेकंड आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, तो याद रखना थिन सिलेंडर में दो स्ट्रेसेस आते हैं, हूप स्ट्रेसेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस। और थिक सिलेंडर में तीन स्ट्रेसेस आते हैं, एक होता है हूप स्ट्रेसेस, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल, तीसरा होता है रेडियल स्ट्रेसेस। अब पढ़ते हैं स्ट्रेसेस कौन कौन से कैसे होते हैं, देखते हैं। चलो हूप स्ट्रेसेस बड़े ध्यान से पढ़ना। ठीक है, जैसे मैं पॉइंट बताऊं ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो हूप स्ट्रेस इसी को बोलते हैं सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा एच इक्वल टू पी डी डिवाइड बाई 2t। ठीक है, P इज द प्रेशर, D इज द डायमीटर, T इज द थिकनेस। ठीक है, और सिग्मा एस से इसको डिनोट करते हैं। अब देखो इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, देखो यदि देखो हूप स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। ठीक है, एक होता है थिक सिलेंडर, एक होता है थिन सिलेंडर। यदि मैं थिक सिलेंडर की बात करूं तो इसमें जो स्ट्रेस जो वेरी करेगा वो कैसा वेरी करेगा, हाइपरबोलिक वेरी करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो थिक सिलेंडर के केस में हूप स्ट्रेस की यदि बात करूं तो जो स्ट्रेस होगा वो कैसा वेरी करेगा, हाइपरबोलिक। समझ में आया। यदि वहीं मैं थिन सिलेंडर की बात करूं तो स्ट्रेस कैसा होगा, यूनिफॉर्म वेरी होगा। ठीक है, जो स्ट्रेस होगा वो कैसा वेरी करेगा, यूनिफॉर्म। ठीक है, ये हो गया। अब सुनो, यदि हूप स्ट्रेस क्या, यदि इंटरनल है तो टेंसाइल स्ट्रेस होगा, यदि एक्सटर्नल है तो क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अब करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात। इसको देखो, हूप स्ट्रेस का तो मैंने सिग्मा एस से डिनोट कर दिया था, लॉन्गिट्यूडनल है तो सिग्मा एल से डिनोट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीडी डिवाइड बाई 4t। क्या हो जाएगा, पीडी डिवाइड बाई 4t हो जाएगा। ठीक है, जी समझ में आ गई, मतलब अंतर क्या हो गया, यहाँ 2t यहाँ 4t हो जाएगा। अब देखो इसमें स्ट्रेसेस की बात करते हैं। स्ट्रेस यूनिफॉर्म एंड टेंसाइल, मतलब इसमें जो स्ट्रेस है वो क्या रहेंगे, यूनिफॉर्म रहेंगे, टेंसाइल रहेंगे। बोथ केस में चाहे थिन सिलेंडर हो चाहे कौन सा हो, थिक सिलेंडर, इसमें कोई नहीं है, चाहे थिक हो चाहे थिन हो, लेकिन जो स्ट्रेस होने वाले वो कैसे रहेंगे, यूनिफॉर्म एंड टेंसाइल। लेकिन वहीं यदि हूप स्ट्रेस के केस में देखें तो देखो दोनों में जो स्ट्रेस वेरी होगा वो अलग अलग होगा, देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट थिन सिलेंडर की बात करते हैं। देखो हूप स्ट्रेस क्या था, सिग्मा एच इक्वल टू पी डी डिवाइड बाई 2t, उसको लेट कर लिया सिग्मा 1 है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या, सिग्मा एल इक्वल टू पी डी डिवाइड बाई 4t, उसको लेट कर लिया सिग्मा 2 है। अब देखो यदि मुझे मिनिमम थिकनेस ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना तो कैसे करेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी अपन ने क्या पढ़ी थी, सिग्मा 1 लेस देन इक्वल टू सिग्मा y, यही पढ़ी थी। ठीक है, यदि आप डिजाइन पर्पज से देखें, फोर डिजाइन के लिए क्या करते थे, बिल्कुल ध्यान से देखना। डिजाइन के लिए अपन क्या करते थे,
यील्ड स्ट्रेस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड कर देते थे, एफओएस का अपन ने डिवाइड कर दिया, ये हो गया। अब ये बताओ सिग्मा वन क्या है, सिग्मा वन देखो क्या है, पीडी डिवाइड बाई 2t, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, पीडी डिवाइड बाई 2t, ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यानी कि अपन ने क्या कर लिया, पीडी डिवाइड बाई 2t इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यदि आपको मिनिमम थिकनेस निकालना है यानी कि टी मिनिमम निकालना है तो कुछ नहीं करना है, यहां से आप टी मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, देखो सब कुछ वैल्यू गिवन होगी, टी की वैल्यू निकाल लोगे, वो क्या होता है, मिनिमम थिकनेस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करते हैं। देखो सिग्मा एच को मैंने 1 ले लिया, सिग्मा 1, सिग्मा एल को सिग्मा 2 ले लिया, ठीक है, सिग्मा 3 क्या है, 0 है, कुछ नहीं। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करें तो क्या होता है, टाउ मैक्स, ध्यान से देखना, इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, यही है। अब देखो ऑन दी प्लेन ऑफ मेटल की बात करूं, अब देखो यहां फाइंड आउट करते हैं, टाउ मैक्स इक्वल टू, अब अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 1 क्या है, पीडी डिवाइड बाई 2t माइनस ये क्या है, पीडी डिवाइड बाई 4t डिवाइड बाई 2। यदि आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, पीडी डिवाइड बाई 8t आ जाएगा। यानी कि आपको एक चीज समझ में आ गई, यदि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑन दी प्लेन ऑफ मेटल की बात करूं तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो आएगा वो क्या हो जाएगा, पीडी डिवाइड बाई 8t। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज तो समझ में आ गई। यदि जनरल केस की बात करूं तो जनरल केस में कुछ नहीं करना, देखो टाउ मैक्स इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, टाउ मैक्स इक्वल टू, अब देखो जनरल केस की बात करूं, ये तो हो गया आपका ऑन दी प्लेन ऑफ मेटल। जनरल केस की बात करूं तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले क्या करना है, एक केस तो बन जाएगा सिग्मा एच या सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, यहां करो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि सिग्मा 1 क्या है, पीडी डिवाइड बाई 2t माइनस 0 डिवाइड बाई 2, यानी कि एक तो होगा पीडी डिवाइड बाई 4t आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस क्या बन जाएगा, टाउ मैक्स इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिग्मा 1, देखो एक अपन ने क्या कर दिया, सिग्मा 1 से सिग्मा 3 लेस कर दिया, दूसरे में क्या कर देंगे, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये क्या है, पीडी डिवाइड बाई 4t माइनस 0 डिवाइड बाई 2, यानी कि इसको देखें तो पीडी डिवाइड बाई 8t हो गया। यानी कि यदि इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, टाउ मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो टाउ मैक्सिमम क्या हो जाएगी, यहां यदि देखें तो टाउ मैक्सिमम जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी क्या, पीडी डिवाइड बाई 4t, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि टाउ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, पीडी डिवाइड बाई 4t, क्योंकि दोनों मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पीडी डिवाइड बाई 4t। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है, यदि वो ऑन दी प्लेन ऑफ मेटल में पूछता है तो टाउ मैक्सिमम क्या होता है, पीडी डिवाइड बाई 8t होता है। यदि जनरल केस में पूछता है तो टाउ मैक्सिमम पीडी डिवाइड बाई 4t होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जॉइंट्स केस की बात करते हैं, देखो जो हूप स्ट्रेस होता है ये होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। देखो कहां चेंजिंग आने वाली है वहां मैंने हाईलाइट देखो अलग अलग कलर से कर दिया। देखो हूप स्ट्रेस का फॉर्मूला पीडी डिवाइड बाई 2t था, लेकिन यदि जॉइंट्स केस की बात करूं तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, ईटा एल का यहाँ इनटू हो जाएगा। देखो है यानी कि ईटा एल क्या है, इफिशियंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, ठीक है। और जो सिग्मा एल है वो क्या, पीडी डिवाइड बाई 4t होता है। यहाँ पे मैंने ईटा टी का इनटू कर दिया, नीचे होता है, ठीक है। तो ईटा टी क्या है, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफर जॉइंट। बस इस फॉर्मूले को याद कर लेना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब अपन स्ट्रेन की बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रेन कैसे फाइंड आउट करते हैं पूरा देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो पहले उसका डेरिवेशन देखते हैं। देखो अपन को मालूम है स्ट्रेन को अपन एप्सिलॉन से डिनोट करते थे, ठीक है। तो स्ट्रेन ऑफ फर्स्ट देखे यदि तो ठीक है, स्ट्रेस के फॉर्म में क्या होता था, सिग्मा 1 डिवाइड बाई ई माइनस के म्यू सिग्मा 2 डिवाइड बाई ई, यही होता था। सिंपल सा फॉर्मूला देखो, एप्सिलॉन 1 इक्वल टू सिग्मा 1 की क्या हूप स्ट्रेस था, यानी क्या हो जाएगा पीडी डिवाइड बाई 2t, ठीक है। सिग्मा 2 को अपन क्या लेके चले थे, पीडी डिवाइड बाई 4t, ठीक है। थिन सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो यही सब था। अब देखो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या करने वाले हैं, देखो यदि यहां देखें आप तो 4t यहां एलसीएम आ गया, 2 2 या 4 यानी कि क्या 2pd हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू pd हो जाएगा। यही सब आने वाला है, कोई दिक्कत तो है नहीं, यही सब आएगा। ध्यान से देख लो, ठीक है। अपन ने देख लिया, यानी कि एप्सिलॉन 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ pd यहां से कॉमन आ रहा है दोनों में से, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस म्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4t, ठीक है।
हुप स्ट्रेन की बात कर रहे हैं अपन, ध्यान देना, ठीक है। हुप स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन एच, तो क्या हो जाएगा पीडी डिवाइड बाई 40, ठीक है, ब्रैकेट में 2 माइनस म्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि हुप स्ट्रेन जो आ गया वो क्या आ गया, देखो इधर क्या हो जाएगा पीडी डिवाइड बाई 40 ब्रैकेट में 2 माइनस म्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हुप स्ट्रेन कैसे फाइंड आउट किया आपने देख लिया। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सबसे पहले इसको एप्सिलॉन एल से तो आपने डिनोट कर दिया। लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे हो तो इसको 2 से भी कर सकते हैं, यानी कि ये चीज तो समझ में आ गई। अब देखो इसका कैसे डेरिवेशन करेंगे देखते हैं। देखो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला बनाना सीखो। देखो मैंने लिख दिया एप्सिलॉन एल। अब देखो यार 2 हो रहा है, 2 भी लिख दो इसको। अब देखना 2 की बात कर रहे हैं तो सिग्मा के फॉर्म में कैसा करेंगे, देखो सिग्मा 2 डिवाइड बाई ई माइनस के म्यू सिग्मा 1 डिवाइड बाई ई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बनाना सीख लो। कैसे, देखो मैं बता रहा हूं ट्रिक। देखो एप्सिलॉन एल है या 2 है, 2 की बात कर रहे हैं तो देखो सिग्मा 2 डिवाइड बाई ई आ गया माइनस के म्यू सिग्मा 1 डिवाइड बाई ई, यानी कि जिसकी बात कर रहे हैं वो तो देखो जब कते आ रहा, लेकिन म्यू का मल्टीप्लाई उसमें हो रहा है दूसरे में, यानी कि 2 है तो 1 में हो रहा है, 1 था तो 2 में हुआ था, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ गई। अब देखो इसका ड्राइव करते हैं, कैसे करते हैं। देखो सिग्मा 2 क्या था पीडी डिवाइड बाई 40, ई हो जाएगा माइनस के म्यू, ये क्या हो जाएगा पीडी डिवाइड बाई 2t ई, ठीक है। देखो इसमें एलसीएम ले लिया 40 हो जाएगा, देखो 40 हो जाएगा, यहाँ पीडी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 म्यू पीडी हो जाएगा, ठीक है, 2 म्यू पीडी हो जाएगा। इसको यदि मैं देखो कॉमन हो जाएगा तो पीडी कॉमन आएगा 1 माइनस 2 म्यू हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा 4t हो जाएगा। यानी कि एक चीज समझ में आई कि जो एप्सिलॉन एल आ गया, ठीक है, या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, वो क्या हो जाएगा पीडी डिवाइड बाई 4t ई ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक चीज समझ में आ गई, ठीक है। न्यूमेरिकल पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, आप इसको देख लेना। आपने देखो हुप स्ट्रेन पढ़ लिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मूला हो गया। देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड आउट करते हैं। देखो 2 इंटू, अब देखो हुप स्ट्रेन क्या है पीडी डिवाइड बाई 40 ब्रैकेट में 2 माइनस म्यू प्लस, देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है पीडी डिवाइड बाई 40 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 म्यू। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर लाओ। देखो यहाँ क्या हो जाएगा 40, ठीक है, एलसीएम आ गया तो क्या हो जाएगा 2 पीडी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 माइनस म्यू प्लस ये क्या हो जाएगा पीडी 1 माइनस 2 म्यू, यही हो जाएगा, कुछ नहीं है। देखो अब क्या करेंगे, यहां से पीडी डिवाइड बाई 40 मैंने यहां से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। पीडी डिवाइड बाई 40 आया तो अंदर क्या हो जाएगा 2 माइनस म्यू प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 म्यू, यही आने वाला। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ठीक है। एक चीज हो गया, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, कलर चेंज करते हैं। देखो पीडी डिवाइड बाई 40, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो पीडी डिवाइड बाई 40, अब देखो सीधी सी बात है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 म्यू प्लस 1 माइनस 2 म्यू, यही हो जाएगा, ठीक है। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा पीडी डिवाइड बाई 40, ठीक है। देखो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 म्यू, ठीक है। जिसका आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो फॉर्मूला आ गया, देखना क्या आ गया, देखो वॉल्यूमेट्रिक, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो आ गया वो हो गया पीडी डिवाइड बाई 40 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 म्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसके क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है, तो इसको ध्यान से नोट कर लेना। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्फीयर वेसल्स की बात करते हैं। देखो इसमें स्ट्रेस क्या होता है पीडी डिवाइड बाई 40, सिंपल, ठीक है। दूसरा पॉइंट, स्फीयर वेसल्स में कोई भी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन नहीं होती। इसका मींस क्या हुआ, जो सिग्मा एच होगा वो इक्वल टू सिग्मा एल हो जाएगा इक्वल टू पीडी डिवाइड बाई 40। यहां चीज समझ में आ रही है, ठीक है। मतलब इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस रहेगा बराबर होने वाला है। यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू पीडी डिवाइड बाई 40। यहां तक तो चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। देखो पहला आता है मिनिमम थिकनेस। मिनिमम थिकनेस क्या करते थे अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी,
मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या होती थी, सिग्मा 1 इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा y डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यही कर देते थे। ठीक है, सिग्मा 1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, PD डिवाइड बाई 4T इक्वल टू लेस देन, ठीक है, सिग्मा y डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये चीज कर सकते हैं। यानी कि यहां से आप क्या टी मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस देखो टाउ मैक्स क्या होता था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, यही होता था। अब इधर देखो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या आई, PD डिवाइड बाई 4T, सिग्मा 2 की क्या है, PD डिवाइड बाई 4T, एंड सिग्मा 3 क्या हो जाएगा, 0। अब देखो ऑन दी प्लेन ऑफ मेटल की बात करें तो टाउ एक्स क्या होता था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको यदि सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, PD डिवाइड बाई 4T माइनस PD डिवाइड बाई 4T, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आने वाला। यानी कि क्वेश्चन आता है ऑन दी प्लेन ऑफ मेटल में जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस रहेगा यहाँ 0 हो जाएगा। इन जनरल केस की बात करें तो देखो टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है, PD डिवाइड बाई 4T माइनस 0 डिवाइड बाई 2, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, PD डिवाइड बाई 8T। ठीक है, यदि दूसरा भी देखें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, वो भी PD डिवाइड बाई 8T। यानी कि इन जनरल केस में क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आएगा वो क्या हो जाएगा, PD डिवाइड बाई 8T। यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं। यदि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की बात करूं तो ऑन दी प्लेन ऑफ मेटल में जो शेयर स्ट्रेस होता है वो 0 होता है, और इन जनरल केस में क्या होता है, टाउ मैक्स क्या होता है, PD डिवाइड बाई 8T होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेयर केस का चल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेन स्टार्ट करते हैं। देखो हुप स्ट्रेन इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा, 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, यदि इसको स्ट्रेन देखो फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा 1 डिवाइड बाई E माइनस के म्यू सिग्मा 2 डिवाइड बाई E, यही होने वाला। यानी कि देखो सिग्मा 1 क्या है, PD डिवाइड बाई 4T E माइनस म्यू, सिग्मा 2 भी वही है, PD डिवाइड बाई 4T। ठीक है, तो यहां पे यदि स्ट्रेन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, PD डिवाइड बाई 4T E कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि यहां से आपने स्ट्रेन फाइंड आउट कर ली। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी यही आ जाएगी, इसी को 1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसी को 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि ये हो गया आपका स्ट्रेन। अब नेक्स्ट देखते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन स्टार्ट करते हैं। देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या था, यही फॉर्मूला था, बिल्कुल ध्यान से देखो, यही था। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड आउट करते देखो 2 इंटू ये क्या है, हुप स्ट्रेन। हुप स्ट्रेन क्या है, यही आया PD डिवाइड बाई 4T ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू। ठीक है, प्लस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या आया है, PD डिवाइड बाई 4T ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू। बस इसको सॉल्व कर दो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3PD डिवाइड बाई 4T ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 3PD डिवाइड बाई 4T ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू। अब देखते हैं नेक्स्ट, सिलेंडर विद स्फेरिकल एंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये सिलेंडर हो गया, ठीक है, उसके एंड्स क्या कर दिया आपने, स्फेरिकल कर दिए। ठीक है, जो स्फेरिकल का मैंने थिकनेस लिया वो क्या हो गया, TS, और जो सिलेंडर का थिकनेस है वो TC हो गया। अब इसमें रिलेशन आते हैं, देखते हैं। जब मैं क्या करूं, स्ट्रेस को सेम कर दूं, स्ट्रेस को सेम कर दूं तो देखो यहां ध्यान से देखना, ये सिलेंडर है, ठीक है, इसका जो स्ट्रेस आया था वो क्या आया था, PD डिवाइड बाई क्या आया था, 2T, यही आया था। ये हो गया क्या, स्फीयर, स्फीयर एंड है, तो इसका जो स्ट्रेस आया था वो क्या निकाला था अपन ने, PD डिवाइड बाई 4T। ठीक है, 1 की बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें स्ट्रेस यदि मैं सेम करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो PD डिवाइड बाई 2T इक्वल टू PD डिवाइड बाई 4T। एक चीज समझ में आ गई। अब ये बताओ T की बात करते हैं, तो यदि सिलेंडर है तो मैंने इसको C मान लिया, और स्फीयर है तो इसको S मान लिया। यदि इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, देखो PD से PD कैंसिल हो जाएगा, 2 2 या 4 हो जाएगा, यानी कि जो रिलेशन आएगा वो TC इक्वल टू 2TS हो जाएगा। एक चीज समझ में आ गई, और यहां क्या रहेगा, TC इज ग्रेटर देन TS। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसका रिलेशन ये आ गया। स्ट्रेन की बात करते हैं, देखो स्ट्रेन से हम करते हैं। अब स्ट्रेन देखते हैं, यहाँ देखो स्ट्रेन की बात करते हैं तो 1 का देखते हैं क्या होता था,
PD डिवाइड बाई 4TE ब्रैकेट में क्या होता था 2 माइनस म्यू। यहां देखते हैं जो स्टेन आया था वो क्या था PD डिवाइड बाई 4TE ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू, यही आया था। अब देखो सेम कर देंगे इसको, ठीक है, सेम करते हैं तो देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो इधर सेम करते हैं तो देखो PD डिवाइड बाई 4TE ब्रैकेट में 2 माइनस म्यू, ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा PD डिवाइड बाई 4TE ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू। अब चेंजिंग करो, यहाँ क्या लग देंगे, सिलेंडर है तो क्या हो जाएगा TC, यहाँ हो जाएगा TS। अब बस इसको सॉल्व कर दो, देखो PD से PD कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो रहा है, यानी कि अपन देख लो उस साइड ले जाओ TC डिवाइड बाई TS इक्वल टू 2 माइनस म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू, ठीक है। ये वाला जो रिलेशन है इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आता है क्वेश्चन। तो TC डिवाइड बाई TS इक्वल टू 2 माइनस म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो म्यू क्या है पॉइजन रेशियो, याद रखना, ठीक है, वेयर म्यू इक्वल टू क्या है पॉइजन रेशियो, ठीक है, इसको ध्यान देना, ठीक है। तो ये हो गया आज की क्लास में हम लोगों ने प्रेशर वेसल्स के जितने भी टॉपिक थे, ठीक है, विद डेरिवेशन सारे कंप्लीट कर लिए। सेकंड पार्ट में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सेकंड पार्ट का इंतजार करना। थैंक यू।